हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। दुनिया की नज़रें हैं ईरान और यूएस की डील के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, और अबनाए हुर्मस में हो रहा है उसके ऊपर नज़रें जमी हुई हैं, और तवक्को है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। लेकिन इतनी बड़ी जब जियोपॉलिटिकल आप गेम चल रही हो तो उसमें फिर हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है उन मामलात के ऊपर जो हमारे अपने अंदरूनी मामलात से जुड़ी हुई है। और वो ऐसे मामलात हैं, वो किसी भी तरीके से आलमी सतह के मामलात से कम नहीं हैं, जबकि उसमें आलमी मामलात, आलमी एक्टर्स, कंपनियां, मुल्क इन्वॉल्व हों, तो वो फिर कम तवज्जो हासिल कर पाती हैं हमारी तवज्जो। और जब ये मामला जुड़ा हुआ भी हो बलूचिस्तान से, जो ईरान के बिल्कुल करीब है, और बलूचिस्तान में वो जगह जिसको रिकोडिक कहते हैं, जिसके ऊपर बैरक गोल्ड जो है अपनी एक्सप्लोरेशन करने जा रही है, उससे जुड़ा हुआ हो, और रिकोडिक जो है वो बहुत करीब है ईरान की और अफ़गानिस्तान की सरहद के। तो हो क्या रहा है उधर, आज हम करेंगे उसके ऊपर बात, क्योंकि एक बड़ा ही शॉकिंग रेवलेशन हुआ था दिसंबर 2022 के अंदर, जब रिकोडिक ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिकोडिक के जो सोने और कॉपर के ज़खायर हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है। मामला कोई बहुत आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां थीं, इसको बहुत ज़्यादा डिग आउट नहीं किया जा सका, और ना ही ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जर्नलिज्म होता है कि वो चीज़ों को तह में जाके देख सके। लेकिन बलूचिस्तान में एक सहाफ़ी है, अकबर नोते ज़ई नामी, जो कभी सेंडक से ख़बरें निकाल के लाता है कि वहाँ पे एक्सप्लाइटेशन रिसोर्सेज की जो चाइना की कंपनियां हैं और लोकल जो उनके सहूलतकार हैं उनके साथ मिलके क्या कर रहे हैं। और कभी वो रिकोडिक पहुंच जाता है और बड़ी अहम खबर और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हमारे सामने लाया, तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के अखबारात में तो शाया नहीं हो सकती थी। एक इंटरनेशनल जो है वो ऑनलाइन जरीदे के अंदर शाया हुई, और इसका टाइटल है द रियल गोल्ड डिगर्स ऑफ रिकोडिक। और इस स्टोरी की थोड़ी-सी हम बताएँगे कि ये है क्या, और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको पहले थोड़े से हम हक़ाइक़ बताते चलें कि रिकोडिक है कहाँ पे, और उसके बारे में रिकोडिक कंपनी का अपना क्या मौक़िफ़ है। बेसिक फैक्ट्स हम आपके सामने रख देते हैं, और वो है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़रा देखिए ताकि आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। ये ज़िला चाग़ी बलूचिस्तान में वाक़या है, ईरान अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब है, और ये एक बहुत बड़ी जो कॉपर और गोल्ड से रिच डिपॉजिट्स की बेल्ट है ग्लोबली, वो तेतियान के मैग्नेट बेल्ट का हिस्सा है। और ये दुनिया की एक बड़ी अंडर डेवलप कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर, जिनका तखमीना लगाया जाता है 167 मिलियन टन कॉपर का। और जाहिर है कि ये इसकी जो कीमत है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर में है, और इसका एवरेज ग्रेड 0.7 है, जो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। और इसमें गोल्ड भी है, और कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। और लेकिन बैरक गोल्ड जो इस रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट को चला रही है, उसका तो कहना है कि इसमें नहीं है। लेकिन हम ये सिर्फ एक मनूवरिंग नहीं है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे, बल्कि एक और भी इसके साथ जुड़ा हुआ मसला है, वो है लोकल कम्युनिटीज़ का। और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, कैसे होंगी रिकॉर्डिंग के और बैरक गोल्ड के जो अपने क्या प्लान्स हैं इनके लिए। और ये है कि वहाँ पे भी एक बड़ी मनूवरिंग हुई, और बलोच पॉपुलेशन को एथनिक माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर कर दिया गया। फोकस रहेगा हमारा इन दोनों पहलुओं के ऊपर। और पहले के रेयर अर्थ मिनरल से लेके और मिनरल्स रिसोर्सेज की एक्सप्लाइटेशन, और फिर लोकल कम्युनिटीज़ वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं। ये भी एक बड़ी वजह तो नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर एक गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है बलूचिस्तान में बलोच लोगों का, ये एक सुई का भी पूरा जो वाक़या है, जब सुई गैस दरियाफ़्त हुई थी और डेरा बुगटी से, पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा मिनरल्स निकलती हैं, कोई एनर्जी के रिसोर्सेज दस्तियाब होते हैं,
उसके अराउंड बड़े कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं। ये जो पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है, उसका एक पूरा उसकी एक्सप्लोरेशंस हुई, वो भी तनाज़े से जुड़ा हुआ है और उसने बड़ा ट्रिगर किया था बलूचिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को। हम उसमें सुई के और बुकटिस के पहलू में तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं जाएंगे। तो जो रखेंगे हम फिलहाल अपनी रिकॉर्डिंग के ऊपर, और बेसिक फैक्ट जो कि हम आपको बताए जा रहे हैं, हमने बताया और आपको कि ये कहाँ पे वाक़या है, और ये भी कि इसकी जो लाइफ है उसको बकौल जो रिकॉर्ड के अपने जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये 37 साल इसकी लाइफ है, और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 से 4 साल लगेंगे, जिसकी कॉस्ट होगी 5 से 6 बिलियन डॉलर। और चूंकि इसने आगाज़ करना था एक्सप्लोरेशन का 2000 28 के अंदर, लेकिन चूंकि ईरान और अमेरिका और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जारी है, तो जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी नहीं आ रही और बड़े लॉजिस्टिकल मसाइल पैदा हो गए हैं। अब ये जाके जो है वो 2019 29 या 2030 के अंदर जाके ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो शुरू करेगा। अब लेकिन जो अकबर नोतज़ई की स्टोरी बताती है, वो तो कहती है कि शायद कुछ मटेरियल्स यहाँ से गए भी, और एक मनशियात का केस भी इसके साथ जुड़ गया है। उसके ऊपर ज़रा सरसरी सा जिक्र हम करेंगे, लेकिन ये कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कासिम पोर्ट कासिम से होगी, और इसका जो फासला है रिकोडिक से वो 700 से 900 किलोमीटर के दरमियान है। और कहा जाता है कि ये रिकॉर्डिक ने ये फैसला इसलिए किया कि चूँकि यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम है पोर्ट कासिम के ऊपर, और यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और शॉर्टेस्ट रूट तो आपके जहन का नाम लेंगे तो फ़ौरन आपके जहन के अंदर ग्वादर आएगा, जिसका फासला कोई 600 किलोमीटर है। लेकिन वो कहते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड है, और इसके जो मकरान और चागी के जो रोड्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, और इसकी हैवी कार्गो की लॉजिस्टिक्स भी वो भी जो है उसके लिए भी कम है। लेकिन फिर आपको तो पता है कि ग्वादर पोर्ट को इस वक्त एक चीनी कंपनी चला रही है, और जहाँ पे चीनी हो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन ओरिजिन की ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियाँ उसको क्यों इस्तेमाल करेंगी। तो एक तो ये भी वजह हेजिटेशन की है। और फिर ये भी कि पाकिस्तान ने तो ऑफ़र किया था कि पसनी के ऊपर जो है वो आप मुतबादिल पोर्ट करें यूएस को, और वहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी बना था। आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि उसके ऊपर होगा क्या। अभी तो ज़रा जंग के बादल हैं और इसको छटने में कुछ टाइम लगेगा। अब इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट की ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट का चार्ट देख लें कि बैरक गोल्ड हमने बताया कि उसकी ओनरशिप है, और बैरक गोल्ड को मिलेंगे 50% और पाकिस्तान को मिलेंगे 50% जो फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान में होंगे डेवलप। इसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी $1 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और उसकी वजूहात जो है वो यही है कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसकी नज़र जो सऊदी अरेबिया पे, अगरचे बैरक गोल्ड कह रहा है, यहाँ पे कोई रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है। और जो कॉपर के डिपॉजिट्स हैं वो 45,000 टन के हैं। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे पानी भी चाहिए, वो आएगा माइकल से 70 किलोमीटर दूर। पानी के अराउंड भी एक पूरी कहानी यहाँ पे है, और लोकल कम्युनिटीज़ की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। उस वो भी एक बड़ा अहम इरिटेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। बैरक गोल्ड कहती है कि ये जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वो होगी 75% लोकल्स को दी जाएगी। लेकिन लोकल जो आबादी है उसको इसके ऊपर एतबार नहीं है, और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है 3061 के करीब बताई जा रही है कि वो होगी। तो उन्होंने कहा कि बैरक गोल्ड के ज़राए भी कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये चूँकि यहाँ के नौजवान जो हैं वो जंबाड़ चलाते हैं, ईरान से तेल की स्मगलिंग में कानूनी है या गैर कानूनी है, उसके अंदर मुलविस है, तो और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है इधर काम करने का। तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया जिसको कहा जाता है जी कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव ने जुलाई 2023 के अंदर लिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से जो भी यंग ग्रेजुएट्स हैं वो आए, उनको बाहर भेजा गया, वहाँ पे चिली भेजा गया।
कि जाके माइनिंग, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आएँ और उसमें 4 ख़वातीन को भी। और ये वैसे ही है कि जैसे थरपारकर के अंदर जो प्रोजेक्ट है जिसको चाइनीज़ रन कर रहे हैं कोयले के ज़खायर से एनर्जी बनाने का, तो वहाँ पे भी एक वुमेन जो है ख़ातून को ट्रक में दिखाते हैं और इमेज बिल्डिंग अपनी करते हैं। इन्होंने भी कुछ ख़वातीन को 4 ख़वातीन को भेजा, उनको अब हर तस्वीर में, हर प्रेज़ेंटेशन में कहते हैं कि हम तो जो है जेंडर बैलेंस भी यहाँ पे लाएँगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सारे जेस्चर होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के, एक्टर्स के, ये ज़रा शोकेस करें। लेकिन क्या वाक़ई ये कोई वुमेन एम्पावरमेंट का, जेंडर बैलेंस को ख़त्म करने का मंसूबा है? इस पे ज़ाहिर है कि जिस किस्म का इलाका है वहाँ पे और बलूचिस्तान की जो पूरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये चीज़ें सिर्फ़ बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ही अच्छी लगती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अकबर नौतज़ई की स्टोरी क्या कहती है, और वो शुरू ही यहाँ से होती है कि बैरक गोल्ड ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, दिसंबर 2022 में कहा कि हमने 240 मिलियन डॉलर की स्टडी की है और उसमें हमें जियोलॉजिकल जो है हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन इस स्टोरी के अंदर वो हमें ये भी बताते हैं मुख्तलिफ माहिरीन से गुफ्तगू करके, कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू करके, कि 15 से ज़्यादा जो है वो वेल खोले गए थे, उनको बंद कर दिया गया, सिर्फ 3 के सैंपल लिए गए। उससे बड़े डाउट इसमें पैदा हुए। तो लेकिन ये भी कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स होती क्या है? असल में ये तो 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो बड़े रेयर हैं। आजकल पूरी जो टेक्नोलॉजी है और मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और गैजेट्स से लेके और बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें आप सीरियम, लिथुनेनियम और इस तरह के नाम सुनते होंगे। ये सारे के सारे जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर जो आते हैं, इसके अंदर जो है वो कुछ लाइट रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ प्लस होते हैं। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को देखिए, ज़हन में रखिएगा कि ये होते क्या हैं। और ये कोई रेयर इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसलिए नहीं कि बहुत ही रेयर क्वालिटी के अंदर होते हैं, बल्कि इनकी जो लो कंसंट्रेशन के अंदर ये होते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना थोड़ा-सा मुश्किल और एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको रेयर कहते हैं। अमूमन ये कॉपर और गोल्ड और इस तरह की जो फैमिली है मिनरल्स की, उसके साथ पाए पाए जाते हैं। और ज़ाहिर है कि रिकॉर्डिंग के अंदर कॉपर है और गोल्ड के ज़खायर हैं, तो वहाँ पे इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि वो वहाँ पे होंगे। तो अब ये है कि ये स्टोरी हमें बताती है पहले अकबर नौतज़ई की, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बताती है, और ये कि इसके लोकल मामलात कैसे चल रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करती है। ज़ाहिर है कि जब ये पूरे इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे, तो ये कहानी शुरू होती है ये 1993 से, और ये जाती है 2006 तक, जहाँ पे पूरा जो क्राइसिस इवॉल्व हुआ। और उसमें चिगवा जो है एग्रीमेंट एक हुआ था बिटवीन बीडीए और बलूचिस्तान की जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसके दरमियान 93 में। और इसमें लीगल इश्यूज उसमें उस वक्त भी थे, क्योंकि फॉरेन फर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं थी, और उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको राइट दे दिया था, ऑनरशिप कंट्रोल दे दिया था, और प्लेंटी इन्फोर्समेंट की शिकों पे भी साइन कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पाकिस्तान के बने। फिर आपके जहन में इफ्तिखार चौधरी साहब आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी, जिसको फिर इमरान खान की गवर्नमेंट में आके सेटल किया गया, और पूरा का पूरा जो है तैतियन कॉपर कंपनी जो थी, उसके जो जो केस किया था, तो और उनको जो है तैतियान को तो पूरा स्टेक्स भी इसके अंदर जो है वो दिए गए थे 75%। लेकिन ये फिर रीनिगोशिएट हुआ, आगे ये काम चलता रहा। और इसमें सबसे बड़े जो इश्यूज थे लैंड एलोकेशंस के थे। इनिशियली 750 एकड़ जो है इसके लिए एयर स्ट्रिप्स भी जो है वो दी गई थी, और मार्केट के रेट से कम दी गई थी। 9000 एकड़ जो है उसको पाइपलाइन के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए दिए गए थे, और वीक ओवरसाइट और रेगुलेटरी मेकनिज़म बनाए गए थे। और यही गलती पाकिस्तान ने जब सैंडिक का
कि पूरा प्रोजेक्ट चाइनीज़ को दिया था, तो वहाँ पे इसी किस्म की गलती हुई थी। और बाद में पता चला कि वो जो सैंडिक से जो पूरी की पूरी जो मिनरल्स हैं, वो चाइना जाती है, ना पाकिस्तान का उसके ऊपर चेक है। और कैसे वो बताते हैं कि वहीं पे वो उसको बड़े ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और पूरा वेस्ट वहीं पे डाल के उसको ले जाते हैं। अभी तो सैंडक जो है वो अपनी कंप्लीशन के करीब है। सियाडक का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि वो कुछ लोकल लोगों ने लिया और चाइनीज़ कंपनियों ने कैसे उसको लोकल बंदे को फ्रंट पे रख के किया। और लोकल बंदा बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है, उसके ऊपर हम करेंगे बात ज़रूर, लेकिन एक मुनासिब वक्त के ऊपर। बलूचिस्तान के लोग तो जानते हैं कि उस शख्स का नाम क्या है। तो वही उसी किस्म की गलतियाँ यहाँ पे की गई थी जैसी सेंडक के अंदर की गई थी। और इंटरनेशनल जो नॉर्म स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस है उसको बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया गया था। फिर 2000 बलूचिस्तान के अंदर इसको ज़ाहिर है कि 9 में इस डील के ऊपर कंट्रोवर्सीज पैदा होना शुरू हो गई। और उसको गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट की उसकी वजह से, और डैमेजेस क्लेम किए गए। और फिर हमारी इसमें इससे ज़्यादा क्या कहें कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है मर्ग मफाजात। कमज़ोर इकॉनमीज़, कमज़ोर स्ट्रक्चर, और इकॉनमी से ज़्यादा कमज़ोर स्ट्रक्चर्स होते हैं गवर्नेंस के, उसमें लालची और करप्ट लोग जो हैं उस सिस्टम को कमज़ोर बना रहे होते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है इसके अंदर पूरा चलता रहा। और अभी जो है वो इस रिकॉर्ड का ये मसला सामने आ गया है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी रेयर अर्थ मिनरल्स की है। और इसको पाकिस्तान कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकता उनकी फाइंडिंग्स को, क्योंकि इतने मिलियन डॉलर्स की एक स्टडी की। और अ, अ, उसी स्टडी की बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने अपना दावा किया। जाहिर है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की यहाँ पे बात की जाती तो फिर पाकिस्तान के भी कान खड़े होते, और वो उसकी स्ट्रेटजी और इसको ओवरसाइट जो है बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत की हो सकती थी। लेकिन ये एक मसला है, बनेगा और आगे चलेगा। और इसमें एक सबसे अहम सबक ये है कि इंटरनेशनल कंपनियां हों, एक्टर्स हों, वो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। इनका पूरे का पूरा मॉडल कॉलोनियल होता है, और इस कॉलोनियल मॉडल के को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो ग्लोबल इंटरनेशनल रजीम से मिलती हैं। और उसको जैसे चाहें उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए होती हैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की स्टडी हुई, उसके स्टडी को जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसको चैलेंज करने के लिए एक कोर्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और उस स्टडी को जो है कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट होगी, तो ये प्रोजेक्ट डिले होगा। तो जाहिर है कि कमज़ोर एक्टर इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। लेकिन चलें, हमने रिसोर्सेज तो वो लेके जा रहे हैं, टन्स ऑफ कॉपर और गोल्ड यहाँ से निकलेगा और जाएगा पाकिस्तान से बाहर। लेकिन इसका फ़ायदा मुकामी कम्युनिटीज़ को तो होना चाहिए। बलूचिस्तान की हुकूमत को मिलेंगे 25, फेडरल गवर्नमेंट को मिलेंगे 25% के शेयर। वो अपनी जगह के ऊपर एक वैल्यू उनकी होगी। लेकिन इसमें आम आदमी को क्या मिलेगा? ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें तो ज़ाहिर है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनका बड़ा शेयर होता है। और हमने एक मर्तबा रफ़ीउल्लाह काकड़ से इसके ऊपर बात की थी, पुरानी पॉडकास्ट जाके देखिएगा कि बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कम्युनिटीज़ कैसे इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक और स्टडी हुई और एक और रजीम डेवलप की गई। रजीम ये कि निज़ाम और सिस्टम कि इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल कैसे किया जाएगा और कैसे उनको बाहर रखा जाएगा सारे मामलात से। और उनकी कम्युनिटी जो अपलिफ्ट है उसके के अंदर भी खासी मनूवरिंग इसके अंदर हुई है। इसको एक मॉडल है जिसको कहते हैं जी रिकॉर्डिक का, पहले हम क्लेम सुन लेते हैं, और जिसका बड़ा प्राइड लेता है कि उन्होंने सीडीसी जो है वो बनाई है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई हैं। उनकी तादाद अभी 9 है, वो बढ़ती जाएंगी। ये विलेज लेवल की जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये ब्रिज के तौर पे काम करती है माइनिंग कंपनी में और लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर। और ये लोकल नीड्स को आइडेंटिफाई करती है, प्रायोरिटाइज करती है, प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट्स को इंश्योर करती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ज़ाहिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है जॉब्स की सूरत में, और उनके इन्वायरमेंट से मुतल्लिक राइट्स के लिए, एजुकेशन के राइट से मुतल्लिक। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक मनूवरिंग की गई, एक स्टडी की गई इसको मनूवरिंग करने के लिए, इस पूरे
प्रोजेक्ट को, कम्युनिटी को थोड़ा-सा मार्जिनलाइज़ करने के लिए। और इन्होंने एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट की इम्पैक्ट की एक स्टडी की, उसमें कुछ पाकिस्तान के लोग भी थे और ये एशिया डेवलपमेंट बैंक से कुछ और आलमी इदारों के ताउन से की गई। ज़ाहिर है कि ये भी खासी महंगी मिलियन ऑफ डॉलर्स की स्टडी थी जिसको किया गया। ये मिलियंस आप सुनते हैं डॉलर्स के अंदर, तो ये आप इसको जब गेज करेंगे कि जो कम्युनिटीज़ के साथ एंगेजमेंट, जो उनका लीगल राइट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको जो हिस्सा मिलना है, उसका ताल्लुक उसमें से ये अशर अशीर भी नहीं है। हुआ क्या उसके अंदर कि रेकोडिक ने तो कहा कि हम ने बना दी हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कमेटियाँ बना दी हैं और बड़ा इफ़ेक्टिव काम कर रही हैं। उनका काउंटर क्लेम ये कि दुनिया की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉच डॉग्स हैं, 31 के करीब, उन्होंने जब स्टडी पढ़ी, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पढ़ी। तो उन्होंने फिर ये बैरेक गोल्ड को एक ख़त लिखा। उनका कि ये आपको ह्यूमन राइट्स की ये चावी में, रिकॉर्डिक में, दालमदीन में, यहाँ पे आपको ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपने स्टडी की है, ये उन इंटरनेशनल नॉर्म्स की नफ़ी करती है। वो है क्या? उसमें कई चीज़ें इसके अंदर हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, वाटर के, एनवायरनमेंट के, लेकिन एक कलीदी इशू ये कि स्टडी में जो बलोच जो कम्युनिटी है, उसको कहा गया एथनिक माइनॉरिटी, यानी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग वहाँ पे आबाद हैं। अब आप कहेंगे कि बलोच अपने ही वतन में और अपनी ही जगह के ऊपर जो है माइनॉरिटी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कैसे हो गए? यही मनूवरिंग थी इसके अंदर और इन्होंने इसके लिए एक पूरी मनूवरिंग की लीगल और एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके और इनको अ, बजाय इसके कि बलोच लोगों को इंडिजिनस पीपल कहा जाता कि ये यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनको एथनिक माइनॉरिटी बना दिया। अब जब आप फ़र्क क्या है इंडिजिनस पीपल जो है, तो जब आप इनको कहेंगे कि ये वाक़ई ज़मीन के मालिक हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रॉन्गर लैंड और कल्चरल प्रोटेक्शंस होंगी, उनकी राइट महफूज़ हो जाएँगे। फिर उनका रिसोर्सेज़ के ऊपर भी कंट्रोल होगा और उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी उसका कंट्रोल होगा। लेकिन जब अगर उनको कहा जाएगा एथनिक माइनॉरिटी, तो उनको कोई भी कंसल्टेशन कंटेस्ट नहीं कर सकते जो भी कंपनी वहाँ पे कर रही होगी और उनका लीगल जो प्रोटेक्शन है, कवर है, वो वीक हो जाएगा और इसकी लिवरेज जो है वो कम से कम हो जाएगी। यही बैरेक गोल्ड चाहता है और बल्कि बैरेक गोल्ड के कुछ ज़िम्मेदारान तो अभी भी ये जो सीडीसीज़ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई हैं, उनसे भी तंग है कि लोग आ जाते हैं अपने राइट्स माँगने के लिए, जॉब्स माँगने के लिए आ जाते हैं। अभी तो हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया और बड़े-बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वो उनसे ही तंग है, अगर इनको इंडिजिनस कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाता तो आप सोचिए कि फिर होता क्या? एक ये यहाँ पे मैनूवरिंग हुई और हमने आपको बताया कि इसमें इन लोगों को एनवायरमेंटल सोशल राइट्स जो है उससे भी जो है वो महरूम रखा गया। आपके सामने एक मर्तबा फिर हम स्लाइड पेश कर रहे हैं अकबर नौतेज़ई की स्टोरी से जो हमने एक्सट्रैक्ट किए कि ज़मीन कितनी एलोकेट हुई और किस किस्म के स्मगलिंग का केस हुआ। अब पढ़िएगा ज़रूर इस स्टोरी को क्योंकि इसमें ऐसी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम कहेंगे तो वो उसके ऊपर जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होगी। बस बॉटम लाइन यही है कि रिकॉर्डिंग का जो है रिसोर्सेज और में पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें पूरी जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, गवर्नेंस का क्राइसिस भी है, हमारा वीक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी है, हमारी अपनी रियासत का अपने आम लोगों के ऊपर जो अदम एतमाद भी है और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के इशू भी हैं, सॉवरेंट के इशू भी हैं, लोकल वर्सेस ग्लोबल बेनिफिट का इशू भी इसके ऊपर है। और एक मर्तबा ये भी एक जगह पे कहा गया कि ये जो लोग ज़म्बार चलाते हैं ईरान से और तेल लेके आते हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि उसके अंदर तो वो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं और हम तो उनको जो तनख्वाह देंगे वो तो कम होगी, तो इस वजह से वो इसके ऊपर जॉब करना नहीं चाहते। हालाँकि मुकामी जो अकाउंट्स हैं, जो ये अकबर की स्टोरी भी बताती है, वो इस नौकरी करने के
कहाँ भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि इसमें जितने लोग लोकल होंगे, बल्कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि अगर ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन होगी तो उनकी पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग वो देखेंगे अंदर कहाँ पे कौन से वेल से निकल क्या रहा है और क्या बन रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, चीज़ें जा कहाँ रही हैं। वो उसमें ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का कोई कम्युनिटी की विजिलेंस वहाँ पे कायम हो। और ये जो ज़खायर हैं, ये दुनिया की इन कंपनियों की पूरी किस्मत को भी पलट सकते हैं। बल्कि लोग ये कहते हैं कि बैरक गोल्ड ने बाकी दुनिया में लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक जितने उसके प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे दूसरे किस्म के कवानीन हैं और उनकी रजीम्स हैं, लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और उसमें उनका शेयर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि दस्तूर निराला है, जो चाहे यहाँ पे कभी इदारे, कभी अफराद, कभी सियासतदान, कभी ब्यूरोक्रेट मिल के जो है वो छोटे से छोटे स्टेक के ऊपर पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी बलि चढ़ा देते हैं। ये कहानी रिकॉर्ड की है और जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो वो फिर ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्सीज़ उभरेंगी और ऐसा ना हो कि जैसे सुई के ज़खायर के ऊपर जो है रॉयल्टी के ऊपर मुशर्रफ साहब की और मुफ्ती की पीपीएल की कंट्रोवर्सी बनी थी, उसने एक पूरी जो इंसर्जेंसी उसको ट्रिगर किया। ट्रिगर उसके बहुत सारे पहलू बताते हैं, नज़रियाती ये भी, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये भी था। अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो हमें बहुत अच्छी ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दस्तयाब हैं, आप ऑनलाइन जो उसको सर्च कर सकते हैं। अब तो एआई के ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं, उनकी मदद से कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स हैं, उनको पढ़ लें, देख लें। वो कोई पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए, कोई बलूचिस्तान के मफाद के लिए, बलोचों के मफाद के लिए, पाकिस्तानियों के मफाद के लिए कोई जामे कदम उठा लें। ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, बहुत वक्त है, चीज़ों को अभी भी ट्रैक के ऊपर लाया जा सकता है। और जागी का, दालबदीन का, रिकॉर्ड के इर्द गिर्द जो बस्तियाँ हैं, बेशक आबादी कम है, दूर दूर है, अगर वहाँ पे एक तरक्की होती है, एक मॉडल बनेगा और वहाँ से वो तरक्की बनते बनते फैलते, ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इदारा जाती मफाद को ही तरजीह देंगे, अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देंगे, तो फिर चीज़ें जो हैं, मामलात ठीक नहीं रहेंगे। हम तो आपको बता ही सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब उसको रोकना करना, इक़दामात करना, ये तो ज़ाहिर है कि बड़े लोगों के काम है और हम उसमें कहाँ पे मुदाखलत कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए। तो कल हम आपके सामने लाएँगे माइंस एंड मिनरल्स से मुतल्लिक ही एक बड़ा अहम इंटरव्यू, जो अभी मैंने कोयटा में जाके रिकॉर्ड किया था। और आज का जो हमारी ये प्रोग्राम है, वीलॉग है, इसको उसके साथ जोड़ के ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।